अब ब्राह्मण एक तरह से आप कह लीजिए कि कई बार साले राजपूत भी ब्राह्मणों को गरिया रहे हो, कई बार साले राजपूत भी ब्राह्मणों को गरिया रहे हो। कई बार डैश 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 राजपूत भी ब्राह्मणों को गरिया रहे होते हैं। ये डैश 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 यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स आप स्वयं भर लेंगे, क्योंकि इनकी वीडियो मैंने आपको सुना दिया है। इस ट्रोल की सत्ताधारी पार्टी की सह पर पल रहे इस नफरती चिंटू की आज कद इतना बढ़ गया है कि एक पूरे राजपूत समाज को एक गाली दे रहा है, वो भी माँ बहन की गाली दे रहा है सार्वजनिक तौर पर एक मंडली में बैठकर। अब तक तो ये किसको गलियाता था? विपक्षियों को गलियाता था। वो लोग जो आलोचना मोदी की करते थे उनको एक छत्तर तरीके से बदनाम करने के लिए पूरे परिवार को गाली देने में इतना भी गिरोह नहीं करता था। लेकिन आज इसकी नफरत इस कदर बढ़ गई है, सत्ता की सह पर अपने आप को इतना बड़ा सहिंसा ये व्यक्ति मानने लगा है। अजीत भारती इसका नाम है, कि एक राजपूत समाज के गौरवशाली इतिहास, जिनकी आन बान शान के कारण हमारी भारत माता की रक्षा अनेकों बार हुई है, उस पूरे समाज को आज ये गरिया रहा है। क्या मोदी के परिवार का हिस्सा न होना या मोदी से अपने हक मांगना इस कदर सत्ताधारी पार्टी और इनके ट्रोल को बेचैन कर देता है कि ये उनको गलियाने लगते हैं? ये पहला वाक्य नहीं है। सुनीता केजरीवाल को इसने बदनाम किया, मोहम्मद जुबैर जो इनकी गलतियों को पकड़ता है, इनके झूठ को बेनकाब करता है, ऐसी ऐसी टिप्पणियां सोशल मीडिया के ऊपर, माँ बहन तक की स्त्री के शरीर को लेकर टिप्पणियां किया जाना, ये पूरी मंडली जो इनकी है, ये आज इतनी बड़ी विषैली हो गई है कि ये नहीं सोचते कि किस समाज के लिए तुम आज जो टिप्पणी कर रहे हो उनका क्या इतिहास है। 2014 के बाद जन्मे ये नफरती चिंटू तथा कथित राष्ट्रवादी, इनकी करैक्टरिस्टिक्स आज आपके सामने। आज ये राजपूत समाज को गलिया रहे हैं, कल जाट समाज को, क्षत्रिय समाज को, पता नहीं किस किस को गलियाएंगे। जो जो आंदोलन करके मोदी साहब से अपने हक मांगता है उसको बदनाम करने की पटकथा तो इनकी अब तक थी ही। चाहे किसान आ जाएं, पहलवान आ जाएं, महिलाएं अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, बेरोजगार उठाएं, इनकी भाषा यही होती थी। ये सबको बदनाम करने लगते थे। जो अपना हक मांगता था उनको टुकड़े टुकड़े गैंग, मोदी विरोधी, देश विरोधी विपक्ष के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र की संज्ञा देते थे। लेकिन आज इनका कद इतना बढ़ गया कि एक पूरे समाज को ही बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर इस शब्द से पूरे समाज को नवाज रहा है। इनकी जो पटकथा है ना, राजनीति जिस सर्कल में चलती है, ये चाहते हैं कि उसको सब लोग माने, अपनी सोच के अनुसार ही इस देश का हर नागरिक सोचे, और जो नहीं सोचता उस देश में रहने के लायक ही नहीं है। उनके ऊपर ये ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणियां करेंगे कि उनको शर्मसार होना ही पड़ेगा। भाई साहब, इसके ट्विटर प्रोफाइल को मैंने खोलकर देखा, पूरे सुनियोजित तरीके से मोदी के परिवार का जो लोग हिस्सा नहीं है उनको बदनाम करने में इतनी सी भी कसर ये नहीं छोड़ता है। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था ना, उस समय पर इसने एक वीडियो पोस्ट की थी, व्याख्याएं की थी, प्रशंसाएं की थी। उस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया था और इनको धन्यवाद किया था बाकायदा लिखकर। उसके बाद ये ट्रोल बड़ा बन गया अपने माने। अब जितनी भी लिस्ट जारी हो रही थी, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की, ये ट्वीट करके कहा था, ओहो मैं तो अपना नाम ढूंढ रहा था, इसमें भी मेरा नाम नहीं मिला। सोच और मनसा और समाज को तोड़ने के लिए किसी की सह पर समाज में घुस जाना, इनकी ये चाल होती है। क्या राजपूत समाज इस बदनामी के घूंट को यूं ही पी जाएगा? हमारे देश के ऊपर आक्रांताओं ने जो घाव किए, उस समय पर राजपूतों ने बलशाली होकर, एकजुट होकर उनको खदेड़ा और हमारे भारत माता की रक्षा की। सहयोग को, योगदान को कभी नहीं, अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। एक ये पटकथा है। और भी नेताओं के बयान आ रहे हैं, तटीय भाग लगा लीजिए, गुजरात राजस्थान वाला, मैदानी भाग उत्तर प्रदेश वाला लगा लीजिए, एमपी वाला लगा दीजिए। राजपूतों की संख्या बहुत भारी संख्या में है क्षत्रिय समाज की हमारे देश में। कोई क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसकी याद दिला देंगे, कोई समाज को माँ बहन तक की गालियाँ दे रहा है। और ये भी ये नफरती ट्रोल ने एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि इनको किसी के समाज के योगदान की हमारे देश को बनाने में कोई इज्जत नहीं है। गुजरात एरिया में, राजस्थान एरिया में राजपूत समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
भाजपा के प्रत्याशी ने अपशब्द बोले, उनको नामांकन, पुरुषोत्तम नाम है उनका, नामांकन वापस कराने के लिए, उनको प्रत्याशी बनाए को वापस कराने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं ने जोहर का भी ऐलान कर दिया था। उसके बाद बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं। मोदी जी से गुहार लगाई जा रही है कि इस व्यक्ति का जो नाम आपने दिया है प्रत्याशी के तौर पर, इसको बदलें। मैदानी भाग में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के नेताओं के टिकट काट दिए। वीके सिंह जी को भी और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तो लगा लीजिए कुछ आरोप हैं। उनके परिवार से भी किसी को टिकट नहीं दी गई। तो इस चीज़ को लेकर राजपूत समाज काफ़ी नाराज़ हैं कि देखिए हमारी इतनी जनसंख्या है, कम से कम हमारे समाज को टिकट देनी चाहिए थी। एक व्यक्ति के नीचे हम लामबंद हो सके, हमारी समस्याओं को बता सके, हमारे समाज को सुधार हो सके, वो चीज़ें मांग रहे थे। लेकिन सबको धीरे धीरे साइड किया जा रहा है। जिस तरह किसानों के साथ हुआ, जिस तरह महिला पहलवानों के साथ हुआ, जिस तरह बेरोजगारों के साथ हुआ, वैसा ही आज राजपूत समाज को देखने को मिल रहा है। बहुत बार कहता हूँ ना मैं कि नंबर सबका आएगा। जिस जिसका नंबर आता है उस समय पर दूसरे समाज वाले हंसते हैं, तीखी टिप्पणी करते हैं, लेकिन संभलने की ज़रूरत है। ये व्यक्ति जो आज कुर्सी पर बैठा है, इसको सामने तानाशाह का ताज दिख रहा है और जिस सड़क के ऊपर ये चल रहा है उस सड़क के दोनों किनारे इसको गर्दन झुकाए हुए लोग चाहिए। महाराज की जय हो ये नारों के साथ नीची नजरें करके खड़े हुए लोग चाहिए। जितने भी राज्य हैं जहां बीजेपी का शासन है, उनके मुख्यमंत्री का कद क्या है, क्या कद है, ध्यान दीजिए। चलिए मध्य प्रदेश में शिवराज को साइड कर दिया, चलिए गुजरात में कौन है, चलिए राजस्थान में, उत्तराखंड में, यूपी को छोड़कर जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर ऐसे मुख्यमंत्री को बैठाया गया है जो ऐसे करने पर ऐसे और ऐसे करने पर ऐसे। क्यों? क्योंकि कद इसको खुद का ही रखना है। ताज जब ये पहने तो पूरे देश से आवाज़ उठे कि यही राजा है, इसके अलावा सब दास हैं। किसानों को तोड़ा गया, क्या कहकर कि असली किसान तो खेतों में अपना काम कर रहे हैं, ये नकली किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। महिला पहलवानों ने, गोल्डन गर्ल्स ने देश का नाम ऊंचा किया तो उनकी जय जयकार कर रहे थे नफरती चिंटू, और यही भाजपाई रेड कारपेट बिछाकर एयरपोर्ट से लेकर आते थे, सीधा मोदी जी से मुलाकात कर रहे थे, स्पेशल डिनर का आयोजन किया जाता था। लेकिन जब उन्होंने अपना हक मांगा कि शोषण हुआ है, हमें बचाव कीजिए हमारा, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, देशद्रोही हो गए। और किन किन लफ्ज़ों से इसी भाजपा की ट्रोल सेना ने नवाजा। नहीं अजीत भारती, चंदन शर्मा, बाला, पता नहीं किन किन नामों से ये सोशल मीडिया पर ड्रॉप किए गए हैं। पूरी बीजेपी आईटी सेल ने उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेरोजगार जब रोजगार मांगते हैं तो तिहाड़ी चौधरी जैसे लोग कहते हैं कि देश के युवा में स्किल ही नहीं है। स्किल ही नहीं है। मोदी के राज में मणिपुर में महिलाओं को जिस तरीके से घुमाया गया, एक सेना, एक फौजी, रिटायर्ड फौजी की धर्मपत्नी को शर्मसार कर देने वाली बात थी। लेकिन किसी ने उफ किया। डींगे हाँकते हैं कि मोदी जी ने तो महिला सम्मान के लिए इतना किया जो 70 सालों में नेहरू और कांग्रेस नहीं कर पाए थे। ये सोची समझी चाल है। जिस भी समाज में एकजुटता है, चाहे वह किसान हो या क्षत्रिय समाज हो या फिर पूरा बेरोजगार वर्ग हो, पूरा महिलाएं वर्ग हो, जो एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं अपने हक के लिए, सत्ताधीशों को, तानाशाह को जो ताज पहनने की मनसा रखता है, उनको लगता है कि ये एकजुट होकर एक व्यक्ति को अपने बीच से पराजित करेंगे और वे बड़ा बादशाह बनकर निकलेगा और राजनीतिक रूप से इनके सामने आकर अपने समाज के लिए लड़ लेगा। वो इनके आंखों में चुभता है, इनको आगे की दिखती है। अब तो हमें और आप में इतना दिमाग नहीं है कि इनकी सोशल इंजीनियरिंग, इनको षड्यंत्र को कई साल पहले भांप ले। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ और अब जो हो रहा है, इनकी सरेआम चाल है कि हर समाज को लड़ाओ। अब राजपूत समाज को लेकर ये तीखी टिप्पणी हो रही है, राजनीतिक रूप से उनको दूर किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये चाहते हैं कि राजपूत समाज से जो लोग हमारे अंदर हैं, भाजपा में मोदी के परिवार का हिस्सा है, वो भाजपूत हो जाएं, भाजपा के पूत हो जाएं। वो कुछ गलत होता है राजपूत समाज के बीच भी, तो भी भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार के नारे लगाएं, समाज के ऊपर न बोले। यही ये लोग चाहते हैं। किसान, असली किसान, नकली किसान, राजपूत समाज को राजपूत में भेद करना चाहते हैं। अब जिस तरीके से अजीत भारती ने टिप्पणी की है, इसकी आलोचना तो सबको करनी चाहिए थी, लेकिन राजपूत समाज से ही कुछ लोग कह रहे हैं अरे अपना हिंदू ही भाई है,
गलती होगी और किसी संदर्भ में कह रहा था, एग्जाम्पल देकर समझा रहा था। ये नहीं है हमें एकजुट रहना है, हम हिंदू हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन ये चाल है, ये भीड़ में कंकर फेंक कर देख रहे हैं कि कितनी एकता बची है। इस एकता को तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जो भी राजनीतिक प्रभुत्व के साथ समाज को एकजुट होकर आगे की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर होता है, इनकी आंखों में चढ़ जाता है और उसको नेस्तनाबूद करने के लिए ये पूरी कोशिश करते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर था, बदल दिया, 2 बार बन गया था ना। उससे कहीं योग्य मंत्री हैं, भाजपा के सीनियर नेता हैं अनिल विज, उनको बना देने थे तो पूरा हरियाणा खुश होता। नायब सिंह सैनी को बना दिया, जो मुख्यमंत्री बनते ही किसानों को उपद्रवी कह रहा है। चाले हैं। राजा चाहता है कि जिस दिन वो ताज पहने उसी की गर्दन ऐसे ऊपर रहे, बाकी सब शीश झुकाकर उनको नमन करते रहें। समझ लीजिए क्या चाल चल रही है। इस चाल के कामयाब करने के लिए उसे समय चाहिए, उसे 5 साल और चाहिए, लेकिन उसको ज़मीन दिखाना आपका कर्तव्य है। ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको आपस में लड़ाएंगे। मोदी के परिवार का जो हिस्सा होगा अलग हर समाज से होगा और उस समाज के साथ अत्याचार होगा तो वो मौन रहेगा, वो आंदोलन करके अपना हक मांगेंगे। तो जो उसी समाज के व्यक्ति भाजपा में शामिल है तो उनको कहेगा कि ये नकली आंदोलन कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं, ये मोदी के प्रभुत्व से नाराज़ हैं, उनको नीचा दिखाने वाले चाहते हैं। समझने की ज़रूरत है, चीज़ें तो पर्दे पीछे बहुत कुछ है भाई साहब। अब ये माफीवीर किस दिन बनता है ये देखने वाली बात होगी। अभी नहीं बनेगा माफीवीर, जब तक ये पूरा मुद्दा फैल जाएगा, ऊपर वालों को पता चल जाएगा कि राजपूत समाज में कितनी एकता बची है, उसको आकेंगे अच्छे से, उसके बाद और भी आगे षड्यंत्र इनके पराजित होंगे। ये मांगेगा माफ़ी, थोड़े दिन में मांगेगा, तब तक जब तक पूरे राजपूत समाज में बात नहीं फैल जाएगी। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस नफरती चिंटू को ज़मीन दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि क्या हमारा समाज ऐसे ही 2 टुकड़ों में बट जाए, असली और नकली? जो मोदी का परिवार का हिस्सा है उसको तो असली कहा जाए, और जो असली है उसके ऊपर झूठ का, गलत का, षड्यंत्रकारी का तमगा लगाया जाए। इस चीज़ को आप स्वीकार करोगे? स्वीकार कर लिया तो जिस तरह से चंद मुट्ठी भर लोगों ने हमें गुलाम बनाकर राज किया, वैसा ही परिदृश्य आपको आगे देखने का मिलेगा। समझ जाइए। नमस्कार।